हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, फ्रेजेज जैसे सेटअप मीन्स क्या होता है, वास्ट अवे मीन्स क्या होता है, ठीक। तो जो फ्रेजेज आई हुई हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ सीख सकें। और हम लोग सीखेंगे कि जो लार्ज सेंटेंस होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए वो लोग इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। और वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से उसे अपलोड डाउनलोड करके, ठीक, और खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार खुद से रीड करना है और ये सीखना है कि किस तरीके से जो लार्ज सेंटेंस होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फाइंड द एरर के फॉर्म में, उन्हें किस तरीके से मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में ब्रेक किया जाता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ठीक, समझ में आए, लेकिन जज मत करने लगना 2 मिनट में। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब एक पुस्तक को उसके कवर से या एक किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जाता कि बुक के अंदर क्या है। तो इसलिए वीडियो को पहले एंड तक देखिएगा, देन डिसाइड करिएगा सपोर्ट करना है या नहीं सपोर्ट करना है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम होता है उसमें ये वीडियो जाएगा। जब यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाएगा तो यूट्यूब जो है इस वीडियो को आगे प्रमोट करेगा। जितने मतलब कि लाइक और कमेंट से कोई पैसे नहीं मिलते हैं ना शेयर से, ठीक। उसका मेन मोटिव ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जाएगा, जब यूट्यूब ये जानेगा कि यूट्यूब मतलब ये वीडियो जो है अच्छा है। अब यूट्यूब इसी पर बेस्ड काम करता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। जब उसे लगेगा कि ये वीडियो अच्छा है तो ये क्या है, आगे इंप्रेशन भेजेगा, मतलब दूसरे लोगों तक वीडियो की पहुंच होगी। बस इसलिए कहते हैं लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। बट पहले वीडियो देखिएगा। सिक्किम फ्लड डेथ। अब देखिए आप लोगों को पता तो हो ही गया होगा, ठीक, पता चल गया होगा कि सिक्किम में बाढ़ आई है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं, मतलब पहाड़, मतलब वहाँ पर जो बर्फ़ जो जमी थी, ठीक, पहाड़ों पर वो पिघली और एकदम इतनी ज़्यादा मात्रा में पिघली कि वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो सिक्किम फ्लड डेथ काउंट, अब ये उसी पर बेस्ड, जो सिक्किम में बाढ़ आई है उसी पर बेस्ड ये आज का आर्टिकल है। सिक्किम फ्लड डेथ काउंट माउंट्स टू 14। सिक्किम में, जो सिक्किम है हमारा नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट, ठीक, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो सिक्किम फ्लड डेथ काउंट, देखिए डेथ काउंट मीन्स होता है मृतकों की संख्या। डेथ काउंट मीन्स होता है मृतकों मृतकों की संख्या। तो डेथ टोल मृतकों की संख्या, डेथ टोल कहें या डेथ काउंट कहें, बात एक ही है, डेथ टोल या डेथ काउंट, मृतकों की संख्या। तो सिक्किम फ्लड, जो सिक्किम में फ्लड आया है उसमें जो डेथ टोल है, मृतकों की संख्या है, माउंट्स टू 14, वो बढ़ करके 14 हो गई है। देखिए माउंट्स टू का सिनोनिम होता है राइज टू। राइज टू मीन्स होता है बढ़ जाना, ठीक, तो बढ़ करके 14 हो गई है। अब देखिए इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। सिक्किम फ्लड डेथ काउंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट है। सिक्किम फ्लड डेथ काउंट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। माउंट्स जो है वो डेथ काउंट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। और जो न्यूज़पेपर्स की जो हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं जनरली, ठीक। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में माउंट मीन्स होता है इंक्रीज होना, माउंट मीन्स होता है इंक्रीज होना, राइज होना, ठीक, इंक्रीज होना। तो माउंट्स टू मीन्स इंक्रीज होना। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, डेथ काउंट या डेथ टोल जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, पूरा ये सब्जेक्ट है। और इसके लिए जो मेन वर्ब है वो माउंट्स आई हुई। माउंट्स टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसके अंदर इंक्रीज होना, राइज टू होना, बढ़ जाना, 14 मतलब बढ़ करके 14 हो गई है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो इसीलिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो माउंट होती है उसमें हमने जब यस ऐड कर दिया तो वर्ब सिंगुलर बन गई। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो 14 हो गई है। तो सिक्किम फ्लड डिस्काउंट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। माउंट्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, माउंट्स टू जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक। और 14 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। 100 पीपल, 100 पीपल कामा इंक्लूडिंग 22 आर्मी मैन येट टू बी लोकेटेड।
100 पीपल मतलब 100 लोग हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है। 100 पीपल इंक्लूडिंग जो 100 लोग हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग मीन्स जिसमें शामिल हैं 22 आर्मी मैन, जिसमें 22 जो हैं वो हमारे आर्मी के जवान शहीद हैं, मतलब जवान जो है वो शामिल हैं। 22 आर्मी मैन, 22 जो है वो आर्मी के जवान जो है वो शामिल हैं। येट टू बी लोकेटेड, उन्हें अभी भी, येट टू बी लोकेटेड ना, उन्हें अभी भी लोकेट करना है, मतलब अभी भी पता करना है। लोकेट मीन्स होता है पता करना। येट टू बी लोकेटेड, उनका पता अभी भी करना है। 11 ब्रिजेस वाश्ड अवे, जो 11 ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस मीन्स जो पुल होते हैं जो नदियों पे बनते हैं उन्हें ब्रिज कहते हैं। 11 ब्रिजेस वाश्ड अवे, अब वाश्ड अवे जो है ये पूरी फ्रेज होती है। वाश्ड अवे जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बह जाना। तो 11 पुल जो हैं, बाढ़ इतनी भयंकर थी, मतलब इतनी मतलब कि डिस्ट्रॉय करने वाली थी, डैमेज करने वाली थी कि उसने 11 पुल को अपने साथ बहा ले गई है। 11 ब्रिजेस वाश्ड अवे, 11 पुल जो है वो बह गए। की नेशनल हाईवे, जो मुख्य नेशनल हाईवे, देखिए की का सिनोनिम होता है मेन, की का सिनोनिम होता है मेन। की नेशनल हाईवे, जो 11 नेशनल हाईवे हैं, इन वेरी बैड स्टेट, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, बहुत ही खराब कंडीशन में है। या देखिए कंडीशन जो है, कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है ये स्थिति, और स्टेट का कंडीशन जो है वो सिनोनिम हो जाएगा, तो बहुत खराब स्थिति में है। तो कंडीशन जो है वो सिनोनिम है हमारा स्टेट का। स्टेट के 3 मीनिंग है, देखिए स्टेट मीन्स स्थिति, जो यहाँ पर यूज किया गया है। स्टेट मीन्स कंडीशन, कैसी कंडीशन है, ठीक। और स्टेट का दूसरा मीनिंग होता है राज्य, ठीक। और जब हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब बड़े स्तर पर बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है देश। आई होप आप लोगों को इसकी तीनों मीनिंग जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर लिखा है इन अ वेरी बैड स्टेट, बहुत ही खराब स्थिति में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। 26 रिलीफ कैंप्स सेटअप, 26 रिलीफ कैंप्स जो हैं, अब देखिए यहाँ पर 26 रिलीफ कैंप्स लिखा हुआ है। जो रिलीफ कैंप्स हैं वो खुद तो अपने हाथ बनेंगे नहीं, ठीक। जो मतलब कि शिविर बनाए जाते हैं लोगों के रहने के लिए, बाढ़ से मतलब बाढ़ से जो बच गए लोग हैं, उनके घर बह गए हैं, वास्ट अवे हो चुके हैं, अब वो कहीं तो रहेंगे ना, तो उनके लिए रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं। रिलीफ कैंप मीन्स होता है राहत शिविर, रिलीफ कैंप मीन्स होता है राहत शिविर। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि रिलीफ कैंप जो है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा बनाए जाएंगे। तो 26 रिलीफ कैंप वर सेटअप, देखिए सेटअप जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। सेटअप जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है, जिस तरीके से हमारी फ्रेजल वर्ब है वास्ट है, उसी तरीके से सेटअप। सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना, मतलब कोई चीज़ स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना या कोई चीज़ स्थापित करना, मतलब कोई चीज़ बनाना जिसे कहते हैं। तो 26 रिलीफ कैंप्स जो थे वो बनाए गए हैं, मतलब खुद नहीं बने हैं, बनाए दूसरे व्यक्ति द्वारा जाते हैं। और देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है सेट, क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म जो हैं वो सेम ही होती हैं। सेट, सेट और सेट, ये तीनों फॉर्म सेम होती हैं। यहाँ पर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आई, मतलब यूज की गई है। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जिसमें एक वर्ब होती, ठीक, एक वर्ब होगी, उसमें कोई प्रीपोजिशन साथ में जोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं, मतलब ब्रेक करना सीख लेते हैं। 100 पीपल, अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में 100 जो है वो एडजेक्टिव है और पीपल जो है वो नाउन है। 100 पीपल इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जो है वो प्रीपोजिशन है। 22 आर्मी मैन, जिसमें 22 आर्मी के जवान शामिल हैं, मतलब आर्मी के पर्सनल शामिल हैं। तो 100 लोगों में से 22 जो है वो आर्मी के जवान हैं। येट टू बी लोकेटेड, देखिए येट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। अब यहाँ पर 22 जो है वो एडजेक्टिव है, आर्मी मैन जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। येट टू बी लोकेटेड, येट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब है, और येट जो है वो एडवर्ब है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लोकेट जो है वो वर्ब होती है। लोकेट मीन्स होता है पता लगाना, लोकेशन नाउन होता है, ठीक। कैन मतलब बोलते हैं कि अपनी लोकेशन सेंड कर दो, तो लोकेशन जो है, लोकेशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, लो, ठीक। और लोकेट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, तो येट टू बी लोकेट, अभी भी लोकेट करना है। 11 ब्रिजेस, 11 ब्रिजेस, 11 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ब्रिजेस जो है वो नाउन है, ठीक। 11 ब्रिजेस, 11 ब्रिजेस वाश्ड अवे, जो 11 ब्रिजेस हैं वो बहा ले गई है बाढ़, ठीक। वाश्ड अवे, वाश्ड अवे जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। की नेशनल हाईवे, की मीन्स होता है मेन, की मीन्स होता है मेन। की नेशनल हाईवे, जो मुख्य नेशनल हाईवे है, इन वेरी बैड स्टेट, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में है। तो की मीन्स
मेन मुख्य, नेशनल हाईवे कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, बिड जो है वो एडजेक्टिव है, और स्टेट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए यही सीक्वेंस होता है, पहले एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इन जो है वो प्रीपोजिशन है। 26 जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, रिलीफ कैंप जो है 26 जो है वो एडजेक्टिव है, रिलीफ कैंप जो है वो हमारा नाउन है, वर्ब जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और सेटअप जो है वो हमारी फ्रेजल वर्ब है, और सेट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। 11 ब्रिजेस वर वाश्ड वे, मतलब वो 11 जो ब्रिजेस हैं वो बहा ले गई है बाढ़। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एक कमेंट एक प्यारा सा कमेंट भी साथ में कर दीजिएगा। द कन्फर्म्ड डेथ टोल, देखिए वर्ब होती है एक, ठीक, जैसे कन्फर्म है यहाँ पर, कन्फर्म, कन्फर्म जो है ये वर्ब होती है, और जब इसमें हम ईडी जोड़ देते हैं, ठीक, कन्फर्म बना देते हैं, तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। और जब इसी कन्फर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, इसी कन्फर्म में हम आईएनजी जब ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। अगर कन्फर्मिंग लिखा हुआ है और नाउन से पहले आया हुआ, ठीक, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन्हें बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव, ठीक। द कन्फर्म डेथ टोल, अब यहीं पर देखिए, अभी हेडिंग में जो यूज किया गया था वहाँ पर क्या यूज किया गया था, डेथ टोल की जगह पर डेथ काउंट, तो डेथ टोल के हैं या डेथ काउंट के हैं, बात एक ही है, बात सेम ही है। द कन्फर्म डेथ टोल फ्रॉम द फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम रोज टू 14 ऑन थर्सडे विद 102 पीपल, विद 102 पीपल इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 22 आर्मी पर्सनल। अब देखिए आर्मी पर्सनल, पर्सनल में कभी भी यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। 22 आर्मी पर्सनल स्टिल मिसिंग आफ्टर द ग्लेशियर फिड लोहनाक लेक, अब इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया था, ठीक, अंडरलाइन क्यों कर दिया था, क्योंकि जब इतना मतलब वहाँ पर इतनी आपदा आई है, इतनी ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफी आई है सिक्किम में, और किस लेक में आई है। अब ये जो लेक है, लेक मीन्स झील जो है, ये न्यूज़ में रहेगी। अब जब ये न्यूज़ में रहेगी तो किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि लोहनाक लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्टिक है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और कहाँ पर पाई जाती है, और कौन सा राज्य है। या तो राज्य पूछ लेगा अगर सिक्किम बता दिया, ठीक, और दूसरी बात हो सकता है स्टेट का नाम पूछ ले। तो लोहनाक लेक याद रखिएगा कि सिक्किम में है। इन नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड अ फ्लैश फ्लड इन द तीस्ता रिवर बेसिन ऑन वेडनेसडे। अब देखिए सेंटेंस जो है वो वेडनेसडे पे आकर के एंड हुआ करके है। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस अगर हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके रीड नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है। द कन्फर्म डेथ टोल, जो मृतकों की जो पुष्टि है, मतलब जिनकी पुष्टि हो चुकी है, मतलब जिनकी मृतकों की संख्या जो है एकदम पुष्ट हो चुकी है, हाँ इतने लोग डेथ हो चुकी है। द आर्टिकल है, ठीक, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। द कन्फर्म डेथ टोल, डेथ टोल जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है, डेथ टोल जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। तो कन्फर्म डेथ टोल, अब यहाँ पर कन्फर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, द जो है वो हमारा आर्टिकल है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द कन्फर्म डेथ टोल फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है। अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो हमारा डेथ टोल है, अब जो भी वर्ब आएगी वो डेथ टोल के लिए आएगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब, ठीक, क्योंकि ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो डेथ टोल जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, और अगर मेन वर्ब आती है तो वो भी सिंगुलर आएगी। द कन्फर्म डेथ टोल फ्रॉम द फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम, देखिए फ्लैश फ्लड जो है ये एक टर्म होता है, फ्लैश फ्लड जब बाढ़ मतलब आई, और जो जहाँ पर बाढ़ मतलब पानी जो है जनरली नहीं आता, जहाँ पर सूखा क्षेत्र था, ठीक, जो लेक होती है या कोई रिवर होती है वो एक क्षेत्र में बहती है, अगर वो इधर उधर बह रही है उसे ही को कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। जब मतलब नदी की जो धारा है उससे अलग जाए पानी, बाहर जाए पानी, उसे कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। फ्रॉम द फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम, सिक्किम में रोज टू, अब यहाँ पर देखिए रोज वो वाला रोज नहीं है, गुलाब का फूल नहीं है, ठीक, राइज की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर रोज, राइज, रोज, राइजन, ठीक। तो रोज जो है ये पास्ट पार्टी मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, राइज की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, तो राइज टू जो है पूरी फ्रेज होती है। तो डेथ टोल जो है राइज टू 14, मृतकों की संख्या जो है बढ़कर के 14 पहुंच चुकी है। ऑन ट्यूजडे, सॉरी ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार तक, ठीक। तो यहाँ पर राइज टू जो है वो
फ्रेजल वर्ब है, लिखा है रोज टू जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज। अब रोज जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक, र- रोज जो है यहाँ पर वर्ब है, तो ये बढ़ करके मतलब बढ़ना है, ठीक, राइज मीन्स इंक्रीज होना, राइज का सिनोनिम होगा इंक्रीज होना, राइज टू मीन्स होता है इंक्रीज होना, माउंट होना, अभी हमने ऊपर हेडिंग में पढ़ा था माउंट, माउंट मीन्स होता है बढ़ना मतलब इंक्रीज होना, ठीक, तो बढ़ करके जो है बृहस्पतिवार तक जो है वो 14 हो गई है। विद, विद माने जब, 102 पीपल, विद में जब 102 पीपल 102 लोग जो हैं, ठीक, तो विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, 102 जो है एडजेक्टिव है, पीपल जो है नाउन है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, 102 लोग जो हैं इंक्लूडिंग, जिसमें 22 आर्मी पर्सनल, 22 एडजेक्टिव है, आर्मी पर्सनल जो है कंपाउंड नाउन है, और कभी भी पर्सनल में यस लगा के इसे प्लूरल और अधिक नहीं बनाया जाता है, तो 22 आर्मी के जवान भी उसमें 102 लोगों में शामिल किए गए हैं, मतलब जो 102 लोग मिसिंग चल रहे हैं उनमें से 22 जो है वो जवान मतलब आर्मी के जवान हैं। स्टिल मतलब स्टिल मैंने अभी भी, स्टिल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, स्टिल मिसिंग वो अभी भी गायब चल रहे हैं। आफ्टर, आफ्टर मैंने के बाद, ठीक, आफ्टर द ग्लेशियर फिट लोहनाक लेक, जो ग्लेशियर से होकर के निकलने वाली है लोहनाक लेक है, आफ्टर जो है, आफ्टर जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, आफ्टर द ग्लेशियर, आफ्टर जो है कंजंक्शन, द ग्लेशियर फेड लोहनाक लेक, अब लोहनाक लेक जो है ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक, तो याद रखिएगा द ग्लेशियर फेड लोहनाक लेक इन नॉर्थ सिक्किम, जो नॉर्थ सिक्किम में है, ट्रिगर्ड वो कारण बनी है, जो ग्लेशियर फेड, जो ग्लेशियर से होकर के निकलने वाली लोहनाक लेक है वो कारण बनी है, ट्रिगर मीन्स कारण बनना, अ फ्लैश फ्लड, ठीक, एक बाढ़ का, इन द तीस्ता रिवर बेसिन मतलब कि तीस्ता रिवर जो है उसमें भी बाढ़ आ गई है, ऑन वेडनेसडे मतलब कि जो लेक है, लेक जो मतलब लेक कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर फेट से निकलती है, वहाँ से वो निकली मतलब पहाड़ों से निकली, धीरे धीरे जब पहाड़ के हैं वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, जब पिघलते रहते हैं तो धीरे धीरे मतलब झील में पानी आता रहता है, झील में पानी आता रहता है, जब बाढ़ जब मतलब लेक में जब बहुत अधिक पानी आ गया तो बाढ़ आ गई, जब बाढ़ आ गई तो वो नदी में पानी गिरा जाएगा, तीस्ता रिवर में गिरा जाएगा, तीस्ता रिवर में क्या है वहाँ पर भी एक फ्लैश फ्लड आ गई, तो तीस्ता रिवर ट्रिगर्ड अ फ्लैश फ्लड इन द तीस्ता रिवर बेसिन, जो तीस्ता रिवर बेसिन है, बेसिन मीन्स होता है किनारा, जो नदी का किनारा होता है, जैसे नदी इस तरीके से बह रही है, ठीक, तो यहाँ तक पानी है बीच में, ये जो है ये साइड को बोलते हैं बेसिन, तो यहाँ तक भी पानी पहुँच गया। ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले जो है वो हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन वेडनेसडे बुधवार को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लोहनाक लेक के लिए द ग्लेशियर, आफ्टर कंजंक्शन था यहाँ पर, द ग्लेशियर फेड लोहनाक लेक, जो लोहनाक लेक जो है ग्लेशियर्स निकलती है इन नॉर्थ सिक्किम, मतलब उत्तरी सिक्किम में, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, नॉर्थ सिक्किम जो है कंपाउंड नाउन है, और लोहनाक लेक के लिए मेन वर्ब है जो वो ट्रिगर्ड है, आर्टिकल ए जो है वो फ्लैश फ्लड के लिए आया, फ्लैश फ्लड जो है कंपाउंड नाउन होता है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, तीस्ता रिवर बेसिन जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, वेडनेसडे जो है ये हमारा नाउन है, तो तीस्ता रिवर बेसिन कंपाउंड नाउन है, और ऑन प्रीपोजिशन है, वेडनेसडे फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द फ्लड्स हैव सेवरली डैमेज द चुंग थैंग डैम, जो फ्लड्स हैं, जो बाढ़ आई हैं, उसने सीवियरली, सीवियरली माने अत्यधिक, अत्यधिक, द फ्लड्स हैव सीवियरली डैमेज, सीवियर जो सीवियरली है, ठीक, जो फ्लड्स जो हैं उसने बुरी तरीके से डैमेज किया है, डैमेज मीन्स क्षति पहुंचाना, डैमेज मीन्स होता है क्षति पहुंचाना, तो फ्लड्स है सीवियरली डैमेज, फ्लड्स ने सीवियरली में बहुत अधिक डैमेज किया है, द चुंगथांग डैम, जो चुंगथांग डैम है उस डैम को बहुत अधिक डैमेज किया है। अब डैम के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, दैट इज द मेन स्टे ऑफ द अक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द तीस्ता थ्री सिट्यूटेड along द तीस्ता रिवर। अब देखिए सेंटेंस जो है काफ़ी लार्ज हो रहा है, पूरा सेंटेंस एक बार रीड करेंगे देन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। सिट्यूटेड अलॉन्ग द तीस्ता रिवर दैट कोर्सेस थ्रू सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, एक बार हमने रीड कर लिया। द फ्लड्स, जो बाढ़ हैं, जो बाढ़ें आई हैं, द फ्लड्स हैव सेवरली डैमेज, द आर्टिकल है, फ्लड्स यहाँ पर नाउन है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि नाउन हमारा प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आया हुआ है, सेवरली जो हेडवर्ब है, तो फ्लड्स हैव सेवरली डैमेज, फ्लड्स ने जो है बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया है, किसको, द चुंगथांग डैम, जो चुंगथांग डैम है, द आर्टिकल है वो डैम के लिए आया हुआ, चुंगथांग जो एडजेक्टिव है, चुंगथांग डैम जो है कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो चुंगथांग एडजेक्टिव हो जाएगा, डैम जो है वो नाउन हो जाएगा, तो चुंगथांग डैम जो है उसको जो है फ्लड्स जो है उन्होंने बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई है, डैमेज किया है। दैट इज द डैम जो है वो, दैट इज द मेन स्टे, मेन स्टे ने मुख्य है, मुख्य मतलब जो बेसिक है, ठीक, मेन कहें, मेन स्टे मुख्य या बेसिक जो है, ऑफ द मेन स्टे ऑफ अ की हाइड्रो पावर
प्रोजेक्ट, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है तीस्ता थर्ड पर, ठीक, उसका मुख्य आधार जो है, बेसिक जो है वो यही रिवर है, मतलब यही डैम है जो तीस्ता रिवर पर बना है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द तीस्ता थर्ड। अब ये तीस्ता थर्ड मतलब ये रिवर है, सिट्यूटेड, सिट्यूटेड मीन्स होता है स्थित होना, अलॉन्ग द तीस्ता रिवर, जो कि तीस्ता रिवर पर स्थित है, ठीक। और तीस्ता थर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से होकर गुजरता है, इसलिए तीस्ता थर्ड बोलते हैं, मतलब तीन, दो राज्य और एक देश से, देश में है, मतलब ठीक, जो तीस्ता रिवर है वो गुजरती है। तीसरा सिट्यूटेड, देखिए ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है द तीस्ता थर्ड, उसके लिए सिट्यूटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। तीस्ता थर्ड जो है मतलब ये जो इसका नाम है, ठीक, हाइड्रो पावर का, सिट्यूटेड ये स्थित है, ठीक, सिट्यूटेड मीन्स स्थित होना, अलॉन्ग द तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर पर स्थित है। अब रिवर के लिए, जो रिवर है तीस्ता रिवर, उसके लिए दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जो रिवर है कोर्सेस थ्रू, कोर्सेस थ्रू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, कोर्सेस थ्रू जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गुजरना। तीस्ता, तीस्ता रिवर जो है वो गुजरती है, ठीक, दैट कोर्सेस थ्रू, जो तीस्ता रिवर है वो गुजरती है, सिक्किम से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है एंड बांग्लादेश से गुजरती है, ठीक, तो इसीलिए तीस्ता थ्री लिखा गया था, दैट कोर्सेस थ्रू, जो गुजरती है सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब तीस्ता रिवर सिंगुलर है, इसीलिए जो हमारी फ्रेज आई हुई है कोर्सेस थ्रू, उसमें यस लगा हुआ, कोर्स थ्रू में होता है कहीं से होकर गुजरना, ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि तीस्ता रिवर सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, कोर्सेस थ्रू पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, थ्रू प्रीपोजिशन है, कोर्स जो है मेन वर्ब है यहाँ पर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। अब ये भी पूछा जा सकता है कि तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ होकर गुजरती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार है, मतलब कि सिक्किम सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेटअप, देखिए यहाँ पर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट आई हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने स्थापित किए हैं 26 रिलीफ कैंप्स, 26 रिलीफ कैंप्स, रिलीफ कैंप में राहत शिविर, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सेटअप किए हैं 26 राहत शिविर इन द 4 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जो 4 पीड़ित, अफेक्टेड मीन्स पीड़ित डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर मतलब आपदा आई है, मतलब कि वहाँ पर ये जो बाढ़ आई है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 26 रिलीफ कैंप जो है वो मतलब कि वहाँ की जो सरकार है सिक्किम की, उसने सेटअप किए हैं या एस्टेब्लिश किए हैं। द आर्टिकल है स्टेट गवर्नमेंट नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेटअप जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, 26 एडजेक्टिव है, रिलीफ कैंप्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, 4 एडजेक्टिव है, अफेक्टेड ये भी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो नाउन है, द आर्टिकल है, द सिक्किम स्टेट डिजास्टर, द आर्टिकल है द सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेट, जो सिक्किम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सेट, उसने कहा है ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, तो सिक्किम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने बृहस्पतिवार को कहा है। अब यहाँ पर देखिए द आर्टिकल है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये एक कंपाउंड नाउन है, ठीक, एक संस्था का नाम है, उसके लिए मेन वर्ब आई है सेट, तो सिक्किम का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक, उसने बृहस्पतिवार को कहा है, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को कहा है, विद माने जब विद प्रीपोजिशन होता है, विद एट लीस्ट, विद माने जब एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट 1025 पीपल, 1025 पीपल जो हैं टेकिंग शेल्टर, वो शेल्टर ले रहे हैं, मतलब शरण ले रहे हैं, शेल्टर मीन्स होता है शरण, टेकिंग शेल्टर शरण ले रहे हैं इन द 8 रिलीफ कैंप्स, मतलब 1025 लोग जो हैं वो 8 रिलीफ कैंप्स में शरण ले रहे हैं, इन गंगटोक डिस्ट्रिक्ट, जो सिक्किम का गंगटोक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 8 रिलीफ कैंप्स में 1025 लोग जो हैं वो शरण ले रहे हैं, मतलब वहाँ पर रह रहे हैं। द फ्लड डिस्ट्रॉयड, फ्लड जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक, फ्लड डिस्ट्रॉयड 11 ब्रिजेस, फ्लड ने जो बाढ़ आई है उसने 11 पुलों को डिस्ट्रॉय कर दिया है इन द स्टेट, मतलब कि सिक्किम में 11 पुलों को बाढ़ ने डैमेज कर दिया है, विद 8 ब्रिजेस गेटिंग वाश्ड अवे, विद मैंने जब, जबकि जो 8 ब्रिज हैं, जो 8 ब्रिज जो हैं गेटिंग वाश्ड अवे, वो बहा करके, मतलब जो बाढ़ आई वो अपने साथ बहा करके अपने साथ ले गई, वाश्ड अवे मीन्स होता है बहा करके, पहले डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, उसके साथ बाद में अपने साथ पानी के साथ बहा ले जाना, मतलब पहले पुल जो बना हुआ है इस तरीके से उसे तोड़ देना, उसके बाद अपने साथ बहा लेना, इसे कहते हैं वाश्ड अवे, गेटिंग वाश्ड अवे इन मनगन डिस्ट्रिक्ट, जो मनगन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 8 ब्रिजेस को अपने साथ बहा ले गई बाढ़। 2 ब्रिजेस, जो 2 ब्रिजेस हैं वर डिस्ट्रॉयड इन नामची, जो 2 ब्रिजेस हैं वो नामची जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है क्षति कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी उसने, ठीक, मतलब बाढ़ में जो है टूट गए। एंड 1 इन गंगटोक, और जो एक जो है पुल जो है, ठीक, एक ब्रिज जो है वो गंगटोक में भी डिस्ट्रॉय हो गया। द नेशनल हाईवे 10, जो नेशनल हाईवे 10 है, मतलब कि जो सिक्किम में नेशनल हाईवे है, ठीक, द नेशनल हाईवे 10 कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मीन्स जिसे माना जाता है, कंसीडर मीन्स माना जाता है,
द नेशनल हाईवे 10 कंसीडर्ड, जिसे माना जाता है द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट। जो नेशनल हाईवे 10 है वो राज्य की मतलब सिक्किम की जो है वो लाइफ लाइन मानी जाती है, मतलब जीवन रेखा, लाइफ लाइन में जीवन रेखा मानी जाती है। सस्टेन्ड एक्सटेंसिव डैमेज, उसे जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है, एक्सटेंसिव डैमेज बहुत अधिक क्षति हुई है। एट सेवरल प्लेसेस, कई सारे स्थानों पर जो है जो सिक्किम का मतलब लाइफ लाइन है, मतलब कि अगर कोई सामान बाई रोड जाना है तो वो हाईवे मेंटेन होना ही चाहिए, ठीक, मतलब उसे लाइफलाइन बोलते हैं। द नेशनल हाईवे 10, अब इसकी विशेषता बताई गई है नेशनल हाईवे 10 के लिए कंसीडर्ड, नेशनल हाईवे 10 को माना जाता है द लाइफलाइन, उसे लाइफलाइन माना, जीवन रेखा माना जाता है ऑफ द स्टेट, मतलब सिक्किम की जीवन रेखा माना जाता है। अब नेशनल हाईवे 10 के लिए जो है वो मेन वर्ब है सस्टेन, द नेशनल हाईवे सस्टेन एक्सटेंसिव डैमेज, मतलब उसे भारी भरकम डैमेज हुआ, सस्टेन मेन वर्ब है, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, डैमेज नाउन है, एट सेवरल प्लेसेस, एट प्रीपोजिशन है, सेवरल एडजेक्टिव है, प्लेसेस नाउन है, मतलब कई सारे स्थानों पर जो है जो नेशनल हाईवे 10 है वहाँ पर भारी भरकम डैमेज हुआ है। कंटिन्यूड ऑन पेज 14, मतलब 14 पेज नंबर 14 पर आगे की रिपोर्ट दी गई है। अब हम लोगों ने इससे क्या क्या याद रखेंगे, इससे हम याद रखेंगे लोहनाक लेक कहाँ पर है, ठीक, और नेशनल हाईवे 10 किस राज्य में है, ठीक, और कौन कौन सी नदी जो है मतलब ये जो तीस्ता रिवर है किस किस स्टेट से कौन से देश में होके गुजरती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब एक यहाँ पर फ्रेज है या ईडियम है, ये हरकोलियन टास्क जो है ये एक ईडियम होता है, फ्रेज ना होकर के ये ईडियम है। हरकोलियन टास्क में होता है डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब मुश्किल काम, डिफ़िकल्ट टास्क। आर्मी पर्सनल ट्राइंग टू रिकवर, जो आर्मी के पर्सनल है ना कर्मचारी हैं, मतलब जो जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की, मतलब कि खोजने की, ट्रक्स को खोजने की। बरीड, जो बरीड में दफन हो गए थे, दफन हो गए थे। इन स्लस, जो बाढ़ आई है मतलब कि पहाड़ों के पिघलने की वजह से जो स्लस आया हुआ है उसमें, ठीक, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब स्लस मीन्स होता है मतलब कीचड़ टाइप से, ठीक, स्लस में है। आफ्टर द फ्लैश बस इन द नॉर्थ सिक्किम में, तो स्लस मीन्स होता है जो बाढ़ मतलब कि बाढ़ में जो कचरा या मतलब जो मिट्टी बढ़ के आई है, जो ग्लेशियर मतलब आए हुए हैं उसे कहते हैं स्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वन।